हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्समार्टी क्रिएटर में आप लोगों का। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ला दिया है एसी मशीन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ये फिफ्थ सेम के एसी मशीन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ मेड ऑफ। तो हमारे फ्रेम इंडक्शन मोटर का किस चीज़ से बना हुआ रहता है? तो इस पे जैसे कि टिक भी लगा हुआ है, कास्ट आयरन। ठीक है, किस चीज़ से बनाया रहेगा हमारा? कास्ट आयरन से। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी फ्लेक्सिबल, हॉलो, बोथ ए एंड बी एंड स्टिफ। तो फ्लेक्सिबल मतलब होता है मुड़ने वाला, जिसमें इलास्टिसिटी हो। हॉलो तो नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? ये स्टिफ होगा। ठीक है, स्टिफ, हार्ड। तो क्या होना चाहिए? स्टिफ होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड, इट्स स्पीड विल रिड्यूस, इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, इट्स ब्रेक डाउन टॉर्क विल रिड्यूस, इट्स एफिशिएंसी विल इंप्रूव। तो इसमें ऐसा टिक भी लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस। पावर फैक्टर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है अगर एयर गैप को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग। रोटर स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, अगर उसको हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो पावर फैक्टर मोटर की घट जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। पहला है हमारा ट्रांसफार्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी, यही होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जितने भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये ट्रांसफार्मर एक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके सेकेंडरी को अगर हम शॉर्ट सर्किट करा दे तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? हम आगे तो नीचे पढ़ेंगे भी नहीं, ये सीधा सिंपल पहला ही होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ बेस्ड ऑन। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेशन किस पे बेस्ड है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। अगला चलते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर पे। एट स्टार्टिंग द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग के समय में क्या होना चाहिए? स्लिप यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, स्लिप क्या होगा? यूनिटी होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन सेवेंथ नंबर पे। ठीक है, सेवेंथ नंबर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटर्स आर यूज्ड इन ऑल्टरनेटर। हमारे ऑल्टरनेटर में कितने टाइप के रोटर यूज़ होते हैं? पहला है सैलियंट पोल टाइप, प्रोजेक्टेड पोल टाइप, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारे के सारे हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें टिक भी लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एट्थ नंबर क्वेश्चन, इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज। तो पहले के अल्टरनेटर के मुकाबले अब का अल्टरनेटर ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें रोटेटिंग फील्ड होते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन बी, इसमें टिक भी लगा हुआ है ऑप्शन बी का। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द थ्री फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट ओपन विल रन नॉर्मली, गेट ओवर हीटेड, नॉट रन, मेक नॉइज। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इस पर टिक भी लगा हुआ है, रन ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर रोटर सर्किट को हम लोग ओपन कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है टेंथ नंबर, इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कैन बी मेजर्ड विथ है। पहला है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दूसरा डीसी मूविंग कॉयल, मिली वोल्ट मीटर, सॉरी, और तीसरा है वॉट मीटर, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस पर क्या हो जाएगा हमारा? डीसी मूविंग कॉयल, मिली वोल्ट मीटर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नियरली प्रोपोर्शनल टू। तो टॉर्क के इक्वेशन आपको पता है, टॉर्क के इक्वेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 11th नंबर का? वी स्क्वायर। ओके, ये सही है। ठीक है, वी स्क्वायर ही होगा, सही है। अगले चलते हैं हमारा 12th नंबर पे, द स्पीड ऑफ ए स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द रोटर साइड बाय। अब देखिए, स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो रोटर की तरफ से अगर हम कंट्रोल करें उसकी स्पीड को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन इसका ये भी सही है, रियोस्टैटिक कंट्रोल से। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है,
अब इस पे लिखा हुआ है कि कौन सा स्टार्टिंग मेथड डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पहला है लाइन रेजिस्टेंस मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा कनेक्शन होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। अगला चलते हैं हमारा 14th नंबर पे। ऑल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बोथ ए एंड बी, एंड चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटर का बात किया गया है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का नहीं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले पे, चलते हैं हम लोग। In an alternator, the armature reaction is considered to be equivalent to a fictitious मतलब होता है imaginary, ठीक है। तो पहला होगा रेजिस्टेंस, दूसरा रिएक्टेंस, तीसरा इम्पिडेंस और चौथा एडमिटेंस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन रिएक्टेंस, ठीक है। इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर टू इक्विवेलेंट टू ए फिक्शियस रिएक्टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन रिएक्टेंस के सिमिलर हम लोग मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th नंबर है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, दूसरा कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा हाई टॉर्क लोड्स और डी है बोथ ए एंड बी। देखिए इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में अगर बोथ वाला ऑप्शन दिया हो ना तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है 60 to 70% की वही हो। वैसे अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन तो आप तुक्का मार सकते हो, मगर फिर भी इसका तो ऑप्शन होगा फिलहाल डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। अगला चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय, पहला है प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग इन द रोटर सर्किट, दूसरा है कपलिंग इट विद अ डीसी कंपाउंड मोटर, तीसरा है कपलिंग इट विद अ स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर कॉल्ड द पोनी मोटर, और चौथा है एनी ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये डी नहीं होगा, ये डी इसका टिक मारा हुआ है, सॉरी, मेरे को भी लग रहा था कि ये सीधा चलते जा रहा है यार। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग इन द रोटर सर्किट, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग इन द रोटर सर्किट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, पहला ऑप्शन होगा इसका बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन रोटर, मेन वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑन रोटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड मेन वाइंडिंग ऑन रोटर। यहाँ पे देखिए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, क्योंकि उसमें 2 तरह के वाइंडिंग होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। तो यहाँ पर आपको तय करना है कि किस जगह पे स्टेटर पे रखा रहता है या रोटर पे रखा रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर, इफ़ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, पहला होगा स्टार्ट, दूसरा नॉट स्टार्ट, तीसरा बर्न, चौथा स्टार्ट विथ जर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी अगर इस कैपेसिटर जो उसके कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के अगर शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं तो मोटर क्या हो जाएगा, मोटर के कॉइल्स जल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी ये गलत था मेरे को लग रहा था कि ये गलत है, इसीलिए मैंने ये देखा नहीं पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बता देने का। इन अ शेडेड पोल मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग, पहला ऑप्शन है इसका सैलिएंट पोल्स, दूसरा है एक कैपेसिटर, तीसरा शेडिंग कॉइल और चौथा डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ इस पर क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शेडिंग कॉइल्स, ठीक है, शेडिंग कॉइल्स हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।